नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हम सभी कवर कर रहे थे मुग़ल साम्राज्य के इतिहास को। तो इससे पहले जो मुग़ल साम्राज्य के जो संस्थापक थे यानी कि बाबर, इनके बारे में पढ़ाया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य के दूसरे शासक हुमायूं के इतिहास को। लगभग 30 मोस्ट VVI जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं उनको कवर करेंगे। तो आप लोग इसे कवर कर ले, आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। मुग़ल साम्राज्य, जो मुग़ल साम्राज्य है तो यह 1526 से लेकर 1857 तक चलती है। मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुए पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद होती है, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हो जाते हैं और बाबर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। जो मुग़ल साम्राज्य है तो इसकी स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर करते हैं। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो यह इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं जितने भी मुग़ल साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक हुए थे इनके बारे में। मुग़ल साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक सबसे पहले बनते हैं बाबर, 1526 से 1530 ईस्वी तक। इनके बाद आते हैं हुमायूं, 1530 से 1540 ईस्वी तक। फिर बीच में बनते हैं शेरशाह सूरी, क्योंकि शेरशाह सूरी हुमायूं के हरा देते हैं, ठीक है ना। तो 1540 से 1555 ईस्वी तक सूरवंश चलती है। उसके बाद फिर से 1555 में जो हुमायूं है यह सूरवंश के शासक को हरा देते हैं और फिर से मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इनके बाद बनते हैं अकबर, 1556 से 1605 ईस्वी तक। फिर बनते हैं जहांगीर, 1605 से 1627 तक। फिर बनते हैं शाहजहां, 1627 से 1657 तक। और आखिरी महत्वपूर्ण शासक बनते हैं औरंगजेब, 1658 से 1707 ईस्वी तक। इनके बाद बहुत से छोटे छोटे शासक बनते हैं जो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। और आखिरी में बनते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो 1857 तक मुग़ल साम्राज्य के शासक बने रहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं हुमायूं से महत्वपूर्ण प्रश्न को। पहला प्रश्न है, मुग़ल साम्राज्य का दूसरा शासक कौन हुआ? बताइए, मुग़ल साम्राज्य के दूसरा शासक कौन बनते हैं? तो ऑप्शन बी, हुमायूं बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हुमायूं किसका पुत्र था? जो हुमायूं है तो यह किसका पुत्र था? हुमायूं ऑप्शन ए, बाबर का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, हुमायूं कब राजगद्दी पर बैठते हैं? जो हुमायूं है तो यह राजगद्दी पर कब बैठते हैं? राजगद्दी पर यह 1530 में बैठते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, हुमायूं का जन्म कब हुआ था? बताइए, हुमायूं का जन्म कब होती है? तो इनका जन्म ऑप्शन बी 1508 ईस्वी में होती है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म ऑप्शन सी काबुल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, हुमायूं के माता का क्या नाम था? बताइए, हुमायूं के माता का क्या नाम था? तो इनके माता का नाम ऑप्शन डी माहम बेगम था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, हुमायूं सिंहासन पर बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था? बताइए, हुमायूं सिंहासन पर बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था? तो यह ऑप्शन सी बदकसा का सूबेदार था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, हुमायूं ने कामरान को कौन सा राज्य दिया था? जो इनका भाई था
कामरान, तो इसे कौन सा राज्य प्रदान किया? हुमायूं ने कामरान को ऑप्शन ए काबुल और कंधार प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हुमायूं ने मिर्जा अस्करी को कौन सा राज्य दिया था? ये भी उनका भाई ही था, तो इन्हें कौन सा राज्य दिया था? हुमायूं ने मिर्जा अस्करी को ऑप्शन बी संभल राज्य दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हुमायूं ने मिर्जा हिंदाल को कौन सा राज्य दिया था? ये भी उनका भाई ही था। बताइए, हुमायूं ने मिर्जा हिंदाल को कौन सा राज्य दिया था? तो इन्हें ऑप्शन सी अलवर और मेवाड़ राज्य दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हुमायूं ने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को कौन सा राज्य दिया था? जो इनका चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा, तो इन्हें कौन सा राज्य हुमायूं देते हैं? तो वह था ऑप्शन डी बदकसा, जहाँ का यह सूबेदार था। क्वेश्चन नंबर 13, हुमायूं ने चुनार का प्रथम अभियान कब किया था? जो चुनार का प्रथम अभियान हुआ था, तो यह कब हुआ था? हुमायूं ने चुनार का प्रथम अभियान सन 1532 में किया था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। हुमायूं ने चुनार का द्वितीय अभियान कब किया था? जो चुनार का अभियान हुआ था द्वितीय, तो यह कब हुआ था? तो ऑप्शन डी 1537 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, हुमायूं ने चौसा का युद्ध कब किया था? हुमायूं ने चौसा का युद्ध ऑप्शन डी 1539 में किया था। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। चौसा का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ था? जो चौसा का युद्ध हुआ था, तो यह किन शासकों के बीच हुआ था? तो यह ऑप्शन ए हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। चौसा का युद्ध में किस शासक की विजय हुई? जो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, तो इसमें किस शासक की विजय होती है? तो इसमें ऑप्शन सी शेरशाह सूरी की विजय होती है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? जो बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के नाम से जाना आता है, तो यह कब हुआ था? यह ऑप्शन डी 1540 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ था? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ था? यह युद्ध भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच ही हुआ था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद हुमायूं कहाँ चला गया? बताइए, कन्नौज के युद्ध में जो शेरशाह सूरी है, तो इनसे पराजित होने के बाद हुमायूं कहाँ चले जाते हैं? तो यह ऑप्शन डी सिंध चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। हुमायूं ने 1541 में निकाह किनके साथ किया? बताइए, हुमायूं 1541 में निकाह किनके साथ करते हैं? तो यह निकाह ऑप्शन ए हमीदा बानो बेगम से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। हमीदा बानो बेगम से किस शासक का जन्म होता है? बताइए, हमीदा बानो बेगम से किस शासक का जन्म होता है? तो वह है ऑप्शन ए अकबर महान का जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? जो सरहिंद का युद्ध हुआ था, तो बताइए यह कब हुआ था? सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। सरहिंद का युद्ध किन शासकों के बीच लड़ा गया था? सरहिंद का युद्ध ऑप्शन ए हुमायूं और सूरी शासक
सिकंदर के बीच रला गया था? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? बताइए, हुमायूं की मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु 1556 ईस्वी में होती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? जो हुमायूं नामा है तो इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।